इंडिया आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोनों मिलकर लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इतनी बड़ी दो इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ अपने मार्केट्स इंटीग्रेट करती हैं, तो देखिए वो सिर्फ ट्रेड बढ़ाने की बात नहीं होती, वो ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस को रीशेप करने की बात होती है। इसीलिए इस डील को स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। इस एफटीए का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि ईयू ने 99% से ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडियन एक्सपोर्ट बास्केट ईयू के मार्केट में या तो जीरो ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर जा सकेगा। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक मैसिव पुश मिलने वाला है। आज इंडिया ईयू को लगभग $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जो 6.4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। लेकिन इस डील के बाद ये नंबर शार्पली ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। टेक्सटाइल्स, एपरल, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनके लगभग $33 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर ईयू के टैरिफ्स जो 10% तक जाते थे, वो अग्रीमेंट के इंप्लीमेंट होते ही जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट नहीं, बल्कि वुमेन वर्कर्स, आर्टिजन्स, एमएसएमईज और यूथ के लिए जॉब्स का क्रिएशन भी है। यही वजह है कि गवर्नमेंट इस डील को इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़कर देख रही है। अब क्रिटिक्स पूछ सकते हैं कि ईयू को क्या मिला, तो ये भी समझना जरूरी है। ईयू के प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, हाई एंड मशीनरी, केमिकल्स, वाइन, बियर, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स और प्रोसेस्ड फूड के लिए इंडियन मार्केट ग्रेजुअल और कैलिब्रेटेड तरीके से ओपन होगा। लेकिन यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बैलेंस स्ट्राइक किया है। ऑटो सेक्टर में कोटा बेस्ड लिबरलाइजेशन है। मतलब ईयू कार मेकर्स अपने हाई एंड मॉडल्स इंडिया में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को एक झटके में एक्सपोज कर दिया गया हो। साथ ही रेसिप्रोकल एक्सेस के थ्रू इंडिया मेड ऑटोमोबाइल्स के लिए भी ईयू मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं। ये मेक इन इंडिया को डायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है